एनर्जी को मूव कर रहे होते हैं। और यही एनर्जी मूवमेंट के अंदर लाइफ का जो आप कह सकते हैं कि सार है, क्योंकि एक इंसान किसी चीज को क्रिएट करता है और दूसरा उसे कंज्यूम करता है। जब जब आप एनर्जी को रोकते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैं किसी चीज को क्रिएट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंज्यूम करूंगा, तो यूनिवर्स इस बात से बेहद नफरत करता है। यूनिवर्स चाहता है कि आप भी क्रिएटर बने और अपना योगदान देते रहें। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको कुछ देर के लिए अपनी सांसों को होल्ड करते हुए इन होल्ड की गई सांसों में ही पैसे को, मनी को अपना इरादा बताना है, अपनी इंटेंशन भेजनी है, अपना मैसेज भेजना है। ये बेहद खास वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मैं ये भी जानता हूं कि आप आज भी अनजाने में पैसे को अपना मैसेज भेजते हैं, लेकिन वो मैसेज जो भेजने का तरीका है वो पूरी तरह से गलत है, यानी कि उससे आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से इन चीजों को जानता हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे भी नहीं पता था, जैसे ही मुझे पता लगा मैंने इन चीजों को ठीक किया, मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। मैं दिल से चाहता हूं कि ये चीजें आप भी लर्न करें और आपको भी वो रिजल्ट मिले जो रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। शुरुआत यहां से होती है कि जब हम किसी इंसान को, अगर मैं ये कह रहा हूं कि पैसे को टेलीपैथी भेजनी है, तो यहाँ पे टेक्निकली ये लाइन गलत हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी इंसान को कोई मैसेज भेजते हैं, अपनी इंटेंशन बताते हैं, तो उसे टेलीपैथी कहते हैं। लेकिन जब हम वस्तुओं को अपना इरादा बताते हैं, जैसे कोई भी चीज है, जैसे पैसा है या और कोई चीज है, उसे अपनी इंटेंशन, अपना इरादा भेजते हैं, तो उसे टेलीकिनेसिस कहते हैं। लेकिन टेलीपैथी कहें या टेलीकिनेसिस कहें, इससे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यहाँ पड़ता है कि हमें उस गहराई का पता हो कि इसके अंदर आखिर जो गहराई है वो है क्या। हमें किस तरह से, किस टाइम पे, किस तरह से सांसों को होल्ड करते हुए, और क्या हमारे पास विचार होने चाहिए, किस तरह की अफर्मेशन होनी चाहिए जो अफर्मेशन हमारे लिए ज्यादा बढ़िया रिजल्ट क्रिएट कर सके। तो जब टेलीकिनेसिस की या मैसेज भेजने की, आप ये मानिए कि मैसेज भेजने की या टेलीपैथी भेजने की बात हो रही है पैसे को, तो यहां आपको एक चीज देखनी है कि ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो है कि जो हमारे पूर्वज भी हमेशा से करते आ रहे थे, जिसको हमने कभी ना कभी अपने परिवार में जरूर देखा है। हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स को ये करते हुए देखा हो सकता है अपने दादा दादी को देखा हो, नाना नानी को देखा हो, या अपने किसी किन्हीं और लोगों को देखा हो, या आपने किसी मूवी में भी देखा हो। जो चीज मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, जब वो किन्हीं वस्तुओं को अपना मैसेज देते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज जानते थे, जिसे आज बहुत बड़े बड़े नामों से प्रोड्यूस किया जाता है, कि आपको उस जो एनर्जी है यूनिवर्स में, क्वांटम लेवल पे उस एनर्जी को छूना है। लेकिन हमारे पूर्वज उस चीज को पहले से जानते थे। वो इस तरह से जानते थे, जब वो किसी भी चीज, कोई भी चीज घर में, मान लो कोई पूजा हो रही है, कोई नई चीज आई है, उसकी वो पूजा कर रहे हैं, या घर कोई नया लिया है, गाड़ी कोई नई ली है, तो उसकी वो पूजा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस टेलीकिनेसिस को या टेलीपैथी को फॉलो कर रहे हैं। वो इस चीज को जानते थे। वो क्या जानते थे? वो ये जानते थे कि जो, अभी मान लीजिए कोई भी चीज है, मान लीजिए मेरा माइक है, ये मेरा माइक किसी मॉलिक्यूल से बना है। इसके बाद ये, आप किसी इसके एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो बताएगा कि ये मॉलिक्यूल के बाद एटम है, एटम के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और फिर यहाँ पे एनर्जी बचती है। और ऐसा ही कुछ हमारे बारे में भी कहा जाएगा, आपके बारे में, मेरे बारे में, हर इंसान के बारे में, कि हम सब भी इसी तरह से बने हैं। एटम है, एटम के बाद माइक्रो एटम है, और फिर एनर्जी है। यानी कि जो लास्ट हम सबका है वो एनर्जी है, और उस एनर्जी को ही हमें मूव करना होता है। और जब हमारे पूर्वज किसी भी चीज की पूजा कर रहे होते थे, तो वो उसी एनर्जी को एनर्जाइज कर रहे होते थे, यानी कि उसकी शक्तियों को बढ़ा रहे होते थे। इसी तरह से हमारे जो दीपावली पे पैसे की पूजा की जाती है, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज का पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमें
धीरे धीरे इन चीजों को हमने एक फॉर्मेलिटी मानना शुरू कर दिया और हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि जब हम उन चीजों को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जिस तरह से देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम जो लास्ट है, जो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम आ, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं दे पा रहे हैं। और जो वो लास्ट एनर्जी है, चाहे वो लास्ट एनर्जी किसी भी चीज की है, आपकी है, मेरी है, इस माइक की है, पैसे की है, या और किन्हीं चीजों की है जिनकी आप इच्छा रखते हैं, वो एनर्जी बेहद इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसे ही मेरिकल सब्सटेंस कहा गया है और इसे ही फॉर्मलेस एनर्जी कहा गया है। ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट भी है, ये हमारे, क्योंकि ये हमारे थॉट को लेती है, हमारे विचारों को लेती है। जब हम ये जान लेते हैं कि हम सूक्ष्म लेवल पे, यानी कि जो क्वांटम लेवल है, वहां हम सब एक हैं, तो फिर हमें ये चीज समझ आ जाती है कि हम में किस तरह से दूसरी चीजों के साथ पेश आना है। भले ही ये सारी चीजें आपकी और मेरी भाषा को नहीं जानती हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंट है, ये हमारे थॉट को लेता है, यानी कि हमारी फीलिंग को लेता है। ये इतना इंटेलिजेंट है। आप अगर कुछ बोलेंगे या मैं कुछ बोलूंगा, तभी मैं, आप मेरी बात को समझ पाएंगे और मैं आपकी को समझ पाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरी बात को बिना बोले समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप बेहद इंटेलिजेंट है। तो ये जो मेरेकल सब्सटेंस है, ये जो एनर्जी है, ये बेहद इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये हमारी फीलिंग को समझती है और हमें पता ही नहीं है कि अनजाने में हम इसके साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो पैसे के साथ बहुत प्यार से पेश आता हूं या प्यार से पेश आती हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एज ए एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच होने के नाते, एक स्वर विज्ञान का एक्सपर्ट होने के नाते, मैं आपको वो गहराई जरूर बताऊंगा जहां आपको, आपके पास ये मैसेज मेरा चला जाएगा कि ये गलती आप कर रहे थे और इस गलती को आपको ठीक कर लेना है। जब आप मान लीजिए, अभी जहां से भी आपके पास पैसा आ रहा है, जिस भी सोर्स से आपके पास पैसा आ रहा है, वो आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है या आपकी कोई ना कोई सर्विस हो सकती है। यही दो चीजें होंगी, इन्हीं दो चीजों से आपके पास पैसा आ रहा है और उस पैसे का जब फ्लो रुक रहा है, तभी आप शिकायतें कर रहे हैं, तभी आप कई सारी चीजें ढूंढ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। अब इस क्यों का जवाब सुनिए, और क्यों के जवाब में ही आपको वो जवाब मिलेगा जब मैंने आपको ये कहा था कि आप पैसे को गलत टेलीकेनेसिस भेज रहे हैं, गलत मैसेज भेज रहे हैं। प्रैक्टिकली देखिए एक बार चीजों को, आपके पास प्रोडक्ट है या आपके पास कोई सर्विस है, आप उस प्रोडक्ट को देखते हैं या आप अपनी सर्विस को देखते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, और आपके पास एक थॉट आता है कि सेल नहीं हो रहा है, और जब आपके पास, आप उसको देख रहे हैं, उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं और ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि ये सेल नहीं हो रहा है, तो आप उसे नेगेटिव, यानी कि पूरी तरह से एक नकारात्मक एनर्जी दे रहे हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपके बोले गए वर्ड को नहीं जानता, लेकिन आपने जो अभाव की फीलिंग क्रिएट की है, आपने जो नेगेटिव इमोशन क्रिएट किए हैं, वो उसे जानता है और वो आपके थॉट से ही प्रभावित होता है। अब वो यहां से मूव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको, और उसके पास पकड़ उसको मिल जाती है एक तरह से, और जकड़न उसको मिल जाती है कि वो हिल नहीं पाता। यहाँ पे आपके पास, फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे थॉट क्या होना चाहिए, सही के थॉट क्या होना चाहिए। सही थॉट आपके पास ये होना चाहिए कि जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट उस इंसान के पास पहुंच जाए जिस इंसान का ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो आप कह रहे हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, ये प्रोडक्ट आपका है ही नहीं। ये प्रोडक्ट उस इंसान का है, आपके पास रखा भी जरूर है, लेकिन है उस इंसान का जिस इंसान के लिए ये यहाँ पे रखा है। और आपको यूनिवर्स को ये मैसेज डिलीवर करना है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी लाइफ के लिए, और जो ये प्रोडक्ट जिनका भी मेरे पास रखा है, इस प्रोडक्ट को आप वहां पहुंचाओ जिस इंसान की अमानत है या जिस इंसान को इसकी जरूरत है। और
उस इंसान के पास जो मेरा पैसा रखा है वो पैसा मेरे पास पहुंचाओ। जब आप इस लेवल पे जाके उस इस एनर्जी को भी मूव करने की बात करते हैं और उस एनर्जी को, जो पैसा आपका वहां रखा है, उसको भी अपने पास मूव कराने की बात करते हैं, तो आप रियल में वो टेलीकाइनेसिस, वो मैसेज भेज रहे हैं अपने प्रोडक्ट को भी और आपके पैसे को भी। और फिर यही कहानी नहीं रुकती। फिर जो वो पैसा आ रहा है आपके पास, वो पैसा भी आपका नहीं है। फिर उस पैसे से आप और परचेजिंग करते हैं, उससे और प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं या आप परचेज करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को दूसरों के लिए बेचते हैं। ये इस साइकिल को आपको समझना होगा। जब जब आप इस साइकिल को तोड़ेंगे, तब तब आपके पास अभाव आएगा, तब तब वो एनर्जी रुक जाएगी, तब तब आप उस पैसे को वो मोमेंट नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही सर्विसेज के मामले में, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो कोई ना कोई सर्विस आप सेल करते होंगे। आप जब उस सर्विस को ये कह रहे हैं कि ये सर्विस मेरी सेल हो और इससे मेरे पास पैसा आए, तो आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। आपके पास थॉट ये होना चाहिए कि ये जो मेरी सर्विस है, इस सर्विस की जरूरत जिस इंसान को है, ये सर्विस यूनिवर्स उनके पास पहुंचाए। किस तरीके से पहुंचाए, ये यूनिवर्स की जिम्मेवारी है। क्योंकि आपने म्यूचुअल बेनिफिट की बात की है कि इस सर्विस से उनकी लाइफ में फायदा हो, उनकी लाइफ में फायदा हो, उनकी फैमिली में खुशियां आए, उनके चेहरे पे खुशी आए, और फिर उस खुशी से उनके पास जो आपका पैसा रखा है वो आपके पास आए, यानी कि पूरी तरह से मुस्कुराता हुआ पैसा आपके पास आए। वो एनर्जी पैसे की पूरी तरह से एक हैप्पी मनी के रूप में आए, जो आपके पास पूरी तरह से बरकत आपको दे रही हो। ये है असली टेलीकाइनेसिस, पैसे को भेजने की और अपने प्रोडक्ट को मूव कराने की। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जब कई सारे लोगों के पास इस तरह के थॉट थे कि वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, वो बार बार अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को गलत एनर्जी डिलीवर कर रहे थे और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। फिर जैसे ही मैंने उनको ये सारी चीजें शेयर की तो इससे उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। आप भी इन चीजों को जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। और आपके लिए एक मैसेज है, एक आपके लिए ये मनी मैग्नेट इत्र है, इसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। ये एक स्पेशल तरह से एनर्जाइज किया गया है और बहुत ही सुंदर पैकिंग में है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर मैसेज करें और इसको कुरियर के थ्रू आप मंगवा सकते हैं। पर्सनल काउंसलिंग के लिए यही नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का व्हाट्सएप सेशन रहता है। इसमें किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस आपके पास है जिससे आपको राह नहीं दिख रही है, इस पर्सनल सेशन में आपको वो राह निकाल के दे दी जाती है कि ये ब्लॉकेजेस है भैया, ये हटा लो, यहाँ रुकावट है, ये लो हथौड़ा यानी कि टूल, और इस टूल से इसको हटा लो। करना आपको होता है। मैं आपको उस 1-1.5 घंटे के अंदर पूरे का पूरा एक, जब आप ये कहते हैं कि मैं गुमराह हूं, तो मैं आपको राह ढूंढ के दे सकता हूं कि ये राह रही, यहां से अपने लिए रास्ता आप बना ले। तो बेहद इफेक्टिव रहते हैं ये सेशन। इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। 1111 अवेकनिंग हब ऐप है मेरी, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हैं, वीडियो फॉर्म में। इनका यूज करके कई सारे लोग अब उनसे अपने नोट्स तैयार कर चुके हैं और वो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा एक अपना कह सकते हैं कि कैरियर बनाना चाहते हैं इस चीज में, तो आप भी उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। इससे अपने आपकी लाइफ तो बेहतर होगी, साथ ही आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे होंगे। तो इसके लिए भी आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर से किसी की लाइफ में पूरी तरह से खुशियां आ सकती हैं। और जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप एनर्जी को मूव कर रहे होते हैं, और यही एनर्जी मूवमेंट के अंदर लाइफ का जो आप कह सकते हैं कि सार है। क्योंकि एक इंसान किसी चीज को क्रिएट करता है और दूसरा उसे कंज्यूम करता है। जब जब आप एनर्जी को रोकते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैं किसी चीज को क्रिएट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंज्यूम करूंगा, तो यूनिवर्स इस बात से बेहद नफरत करता है। यूनिवर्स चाहता है कि आप भी क्रिएटर बने और अपना योगदान देते रहें। क्योंकि यूनिवर्स के पास वो सोर्सेज हैं सारे, वो जो एनर्जी है उसको
हर तरह के मैटर में करने के लिए आपको जो सोर्सेज चाहिए वो यूनिवर्स दे सकता है, लेकिन जो इंसान उसको क्रिएट करेगा, उस एनर्जी को मैटर में क्रिएट करेगा, वो कोई ना कोई यूनिवर्स को भी चाहिए होता है, और यूनिवर्स हमेशा उस इंसान को ढूंढता होता है। तो यूनिवर्स के इशारों को समझिएगा, आप वो क्रिएटर बन सकते हैं उस एनर्जी से, और मैटर को क्रिएट करने में यूनिवर्स का योगदान दे सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं दोबारा आपके और आपकी फैमिली के लिए। ईश्वर आपकी सारी नेक इच्छाओं को पूरा करें। थैंक यू सो मच।